तो मित्रों, जय भोले बाबा की और शिवरात्रि की रात, शिव की रात, आप सभी को शिवरात्रि की ये रात ढेरों शुभकामनाएं। चलते हैं आज के शो में और शुरुआत करते हैं यहाँ से। आइए मेरे साथ बाबा अचलनाथ धाम से कि इस बार बाबा अचलनाथ धाम पे क्या नज़ारा है। यहाँ से देखेंगे बहुत ही सुंदर, यहाँ पर फूलों से बाबा का एक बोर्ड सजाया गया है। ये देख रहे हैं आप बाबा अचलनाथ। ये देखिए, ये बाबा के 56 भोग की यहाँ पे तैयारियां यहाँ पे चालू हो चुकी हैं। यहाँ पे बाबा का 56 भोग यहाँ लगाया जाएगा और जो कल भक्तों के बीच यहाँ पे वितरित किया जाएगा। भाई, इस बार क्या बाबा अचलनाथ पे शासन ने तो बहुत सख्ती दिखाई, लेकिन क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे भक्तों के द्वारा हुई है? आपने देखा, संसारी भक्तों के द्वारा चलता है। जो शिव भक्त होता है वो अपने आप में अपने बाबा के गुरूर में रहता है और उसी के द्वारा संसार चलता है, शिव जी के द्वारा। वैसे मैं आपको बता दूं, महेंद्र भटकारिया जी हैं, ये ग्वालियर व्यापार मेले प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के, लेकिन शिव भक्त हैं। प्रतिरोज, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, इनका एक ही काम है, इनका एक ही काम कि ये प्रतिरोज यहाँ लगभग मतलब 3 साढ़े 3 के आसपास आ जाते हैं। बाबा का 6 बजे, 6 साढ़े 6। अच्छा, सुबह 6 साढ़े 6 बजे? नहीं, पहले मैं दिन सुबह भी आता था, शाम को भी। गत वर्ष मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं शाम को 3 से 7 रहता हूँ। 3 से 7 यहाँ पूरे मंदिर की जो सफाई होती है पूरी आप करते हो और आरती कराकर यहाँ से निकलते? सब भोलेनाथ की कृपा है जो, तो उनका। महेंद्र भाई, ये पूछूंगा, बाबा अचलनाथ पे लगभग कितना दर्शनार्थी यहाँ दर्शन कर जाएगा? लाखों की संख्या में आएंगे। लाखों की संख्या जी। और इस बार 2 56 भोग हैं, एक उधर है और एक इधर है। ये तो बाबा का 56 भोग है, पता नहीं उधर किसका है। ये तो भोलेनाथ का 56 भोग है। ये भोलेनाथ का 56 भोग है। चलिए, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं महेंद्र भाई। और क्या क्या तैयारी है? जय भोले। क्या क्या तैयारी है? बढ़िया तैयारी है, भोलेनाथ के आशीर्वाद से 56 भोग की पूरी तैयारी है। अभी 12:15 बजे भोग लगाएंगे। कोई और पंडाल भी लगे हुए हैं? नहीं, और कोई पंडाल नहीं, एक ही यही बड़ा पंडाल है, बाबा का पंडाल है। भोलेनाथ के हैं सारे। चलो, मैं आपको भी देता हूँ महेंद्र भाई, रख लो। गोरे होने वाला साबुन देता हूँ, मेले में सबको दे रहा हूँ। आपने तो इस्तेमाल किया है? इस्तेमाल किया, एक नंबर है। कैसा है? एक नंबर साबुन है इनका। ये मंदिर कमेटी की ओर से यहाँ पे 56 भोग की व्यवस्था है और भोलेनाथ का 11 कुंटल का यहाँ पर एक पूरा का पूरा रूप यहाँ पर। और साइड में आप इधर, मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, यहाँ पर ये प्रवेश द्वार, ये यहाँ से आप आएंगे, ये प्रवेश द्वार है बाबा का। यहाँ से दर्शनार्थी अभी यहाँ, लेकिन इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी हूँ तो। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि जैसे ही यहाँ पर 12 बिल्कुल बज जाएंगे, एकदम यहाँ पे भक्तों का तांता लग जाएगा। क्या व्यवस्था है इस बार? 56 भोग भी है शानदार मंदिर कमेटी की ओर से, और इस बार दर्शनार्थियों के लिए क्या विशेष व्यवस्था है? देखिए, हर वर्ष की भांति न्यास प्रशासन, सेवाधारी और प्रशासन की ओर से महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार भी उसकी व्यवस्था सभी सेवाधारी मेरे साथ खड़े हुए सब लोग, करीब 100 लोग, युवाओं की टीम, एक निःशुल्क व्यवस्था पूरे 24 घंटे बाबा की सेवा में रहेगी, व्यवस्था करेगी कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। एक रास्ता जो आपको मालूम है, पहले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने से ललितपुर कॉलोनी के पास से होते हुए बाबा के गर्भगृह में पहुंचता है। एक रास्ता 56 भोग के बगल से अंदर जाता है और वहीं से घूम के बाहर निकलता है, और एक रास्ता नंदी द्वार से। ऐसे 3 रास्ते हम लोगों ने बनाए हैं। कुछ विकलांग या अपंग लोगों के लिए कोई अलग से व्यवस्था है इस बार? देखिए, बिल्कुल व्यवस्था है, चेयर रहती है हम लोगों के पास। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है या हमारे सेवाधारियों से इन लोगों से संपर्क करता है तो उसको बाकायदा अलग से प्रिविलेज देके दर्शन कराए जाएंगे बाबा के। चलिए, ये साथ में ये आप देख रहे हैं, ये सब सेवादार है, बाउंसरों की ये टीम है पूरी की। आप ही की टीम है ये पूरी? कितने सेवादार हैं यहाँ पर? 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर है। ये कितनी शिफ्टों में ये काम कर रहे हैं आप? 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। 2 शिफ्टों, कितने कितने घंटे की? 12-12 घंटे की। 12-12 घंटे की। तो चलिए, ये 12-12 घंटे की है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो प्लीज इनके साथ थोड़ा कोऑपरेट भी करिए। ये 12 घंटे तक आपकी सेवा में एक पैर पे खड़े हुए हैं और ये निःशुल्क है, कोई शुल्क ये नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये सेवादार हैं, बाबा अचलनाथ के हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो इनके साथ भी इनका आप सहयोग करें, क्योंकि ये आपको जल्दी दर्शन हो जाए, इसलिए व्यवस्थाएं ये लोग बनाते हैं। अब आइए बाबा से आपको मिल
आइए अब बाबा अचलनाथ के दर्शन कराते हैं, जिसके लिए ये प्रोग्राम आप देखते हैं। आइए अंदर चलते हैं। ये चलते हैं बाबा अचलनाथ के पास, यहाँ उनके गर्भगृह में चलते हैं और दर्शन आपको करवा देते हैं बाबा अचलनाथ के यहाँ से। कि दिन में तो राधे राधे, आप आइए, ये बाबा अचलनाथ, आइए दर्शन इनके कर लीजिए। ये नाथों के नाथ और बाबा अचलनाथ हैं। ये आपके मन की बात जान लेते हैं, मन के भाव जान लेते हैं, और जो संकट होते हैं उनको हर लेते हैं। एक बार सब बोल दिए होते बोलो अचलनाथ सरकार की। ये है बाबा अचलनाथ और इनके भक्तगण। ये देखिए अद्भुत रोशनी और जगमगाता है बाबा का शिखर और बाबा का द्वार, क्योंकि आज शिवरात्रि की रात है ना। अचलनाथ सरकार है। आ रहे हो? करने आ रहे हो? अंदर अभी ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? तो देखते हो, घर पे देखते हो शिव की रात, देखते हो, बोलो अचलनाथ सरकार की। और यहाँ आप देख रहे हैं प्रसाद की दुकानें भी यहाँ पर एकदम सज धज के तैयार हैं। यहाँ पर बिल्कुल प्रसाद की दुकानें रेडी हैं। देख रहे हैं हार, ये भी हो सकता है कि किसी के वाहन के लिए हो या बाबा अचलनाथ के लिए हो। यहाँ पर प्रसाद की दुकान है और साथ में यहाँ पर धतूरा, क्या क्या है यहाँ पर? धतूरा सब कुछ है, धतूरा का फूल में क्या क्या है? फूल सारे प्रकार के हैं, येलो, व्हाइट, रोजेस वगैरह सब। और ये कौन कौन से फूल है? ये अकहुआ है, आग का फूल। इसकी माला भी बन रही है? वही तो बना रही हूँ। अच्छा, माला बना रहे हैं आप। और यहाँ पर देखिए प्रसाद यहाँ रेडी है, दूध भी है। कितना कुंटल दूध? मैं किलो में तो नहीं बोलूंगा, कितना कुंटल लग जाएगा? लगभग 4-5 कुंटल लग जाएगा। लग जाएगा आपके हाथ है। और स्पेशल अगर मैं यहाँ मिठाई की बात करूँ तो कौन सी स्पेशल मिठाई है? सिंगाड़े के लड्डू, फलारी और भांग की बर्फी। काय के लड्डू? सिंगाड़े के? हाँ। ये पहली बार आपने लगाया? नहीं, हर फल लगाते हैं। हर साल लगाते हो? और भांग की बर्फी। भांग की बर्फी एक ही में चकाचक? हाँ, एक ही में चकाचक। एक ही में चकाचक? एक ही में तो ये एक ही में चकाचक का काम है। देखिए एक गेट तो वो है और एक गेट यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ से बंद किया हुआ है ये गेट, जो MLB की तरफ से आता है। और एक गेट से वहाँ मैंने आपको दिखाया था 56 भोग, वहाँ से जो लगता है। अब यहाँ पे लाइन भक्तों की तैयार हो गई है। ये सेल्फी अपनी ले रहे हो बाबा की लोगे? सेल्फी का दौर है, याद रखिए। सेल्फी के दौर में बाबा से कम और भक्त कुछ अपने आप से भी मुलाकात कर लेते हैं। लाइन यहाँ से लंबी हो गई है। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी लाइन यहाँ से बढ़ती जाएगी। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ रहते हो आप लोग? सिंधे की छावनी। अच्छा, यहाँ दर्शन कर रहे हो, इसके बाद कहाँ जाओगे? इसके बाद जाएंगे कोटेश्वर। कोटेश्वर जाएंगे? कितने मंदिरों के रात भर में दर्शन कर रहे हैं आज आप? एक कोटेश्वर जाएंगे, एक फिर वो नल्ले में है, अच्छा, एक गेंडे वाली गेंडे वाली सड़क महादेव। हजारेश्वर महादेव। तो रात भर आज, और ये शिव की रात भी देखते हो क्या टीवी पे? अरे वो आपकी तो फेमस है ये देखते हो तो। आप लोग शिव की रात देखते हो? फेमस देखते हो रात में ही कि आपको 11 शिव लोगों के यहाँ पे दर्शन होते हैं इस शो में। दूर दराज से भी यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? लक्ष्मीगंज। कहाँ से आए हो? लक्ष्मीगंज। लक्ष्मीगंज से आए हो। यहाँ के बाद कहाँ जाओगे दर्शन करने? अभी गुप्तेश्वर वगैरह और रात में ही सारे दर्शन करोगे? रात में ही? चलिए, यहाँ लाइन देखिए। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लाइन भी यहाँ से बढ़ती जा रही है। और मैं आपको अब इधर दिखाता हूँ। यहाँ पीछे मेरे आप देखेंगे कि ये पंडाल यहाँ पर अब ये तैयार है। और बोले तो जैसे ही यहाँ पर 12:30-1 बजना चालू होता है, वहाँ ये पंडालों पर ये व्यवस्था है चालू हो जाती हैं। कुछ सेवादारी, उनसे भी बात करते हैं। ये आप लोग किस नाम से आपकी संस्था है? पहले तो मैं महाशिवरात्रि पर्व की सारे शहरवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ बाबा अचलनाथ के धाम से। ये आपका जो पूरा मंडल है किस नाम से है? ये हमारा अचलनाथ बाबा की कृपा से मंडल चल रहा है, कोई नाम नहीं है इसका। बाबा के बच्चे हैं जी, बाबा के चरण सेवक है। बाबा के चरण सेवक है। लगभग कितने सारे आपके ऐसे मतलब युवक हैं
जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगभग संख्या में 100, 150, 200 कितने हैं? हम यहाँ पे प्रति वर्ष 1500 लड़कों के साथ में ये प्रोग्राम हमारे स्टॉल का रहता है। 1500 लड़के एक साथ हाँ, रहते हैं? हाँ 1500 क्या बात मित्र कर रहे हैं, हैं? 1500 और मित्रों यहाँ के क्या क्या साथ में। प्रसादी में आप लोग रखते हैं? प्रसादी के इसमें फलियार है, साबूदाने का, आलू का है और कूटू के आटे के बड़े हैं, फल वितरण है। अभी रात्रि से चाय चलेगी सुबह तक और फ्रूट आइसक्रीम, फ्रूट क्रीम है। 5000 से लेकर 7000 कप है आइसक्रीम की। 5000 से 7000। अच्छा, इस बार शासन ने प्रतिबंध लगाया है, डीजे पर भी लगाया है जी, लेकिन पंडालों पर नहीं लगाया है। तो पंडाल चालू है तो ये डीजे पर प्रतिबंध बिल्कुल सही लगाया है, शासन ने ही गलत लगाया है। आनंद नहीं आ रहा, बाबा की बारात है और गाना बजाना हो बहुत तो सूना मैं नहीं सूना आता, सा चल रहा है। जो सूना लग रहा माहौल बनता था वो बिल्कुल माहौल नहीं है। नहीं है। हाँ, अब बारात बिना गाने बाजे की कैसे तो चलेगी? चलो एक काम करो, प्रशासन डीजे पे प्रतिबंध लगा सकता है, आपके गले पे नहीं लगा सकता। एक बार शंकर जी का कोई भजन जल्दी से चालू कर दो, बताओ महाराज। कोई सा भी एक भजन। सजे रहे मेरे बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। बोलो शंकर भगवान की जय। चलिए चलते हैं। इनका कुछ नहीं होगा, जोश बरकरार है क्योंकि बारात भोलेनाथ की है। तो ये बाराती है सारे और स्वागत में लगे हैं। यहाँ पर भूत पलितों की जो बारात आएगी, बाबा के संग तो भूत पलित आते हैं, तो भूत पलितों की बारात का स्वागत करने के लिए बाबा के भक्त भी यहाँ पे ठाड़े हुए हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि मार्कंडेश्वर महादेव पर क्या माहौल है और क्या नजारा है। मेरे साथ सीएसपी महोदय, मैं आपसे पूछूंगा, बड़ा दिन है, बड़ा पर्व है, क्योंकि लाखों आदमी यहाँ पे दर्शन करने आएगा बाबा चलनाथ पे, किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर आपके द्वारा? देखिए, फोर्स की व्यवस्था लगी है, जहाँ भी गलियाँ हैं, जहाँ से भी लोग बाइक्स वगैरह आ सकती हैं, वहाँ हमने रोका है। 4 व्हीलर्स को यहाँ पूरे एरिया में प्रोहिबिट किया है और जहाँ भी लोगों के दर्शन के लिए लाइन लगेगी उन सभी जगह फोर्स लगभग तैनात है, जिससे कोई व्यवस्था ना हो और सुचारू रूप से लोगों को दर्शन हो सके। यहाँ इंदरगंज थाना प्रभारी मेरे साथ हैं। को चोर उचक्के टाइप के, जेब कट टाइप के लोग, उनको किस तरीके से आप टारगेट कर रहे हैं? जो चोर उचक्के हैं वो बिल्कुल सतर्क हो जाएं। हमने अपने सिविल में लड़के लगा रखे हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा उनको कब उठा ले जाएंगे और कब बंद कर देंगे। याद रखिए, यहाँ पर सिविल में, और मैं आपको बता दूं, बिगड़े हुए कपड़ों में यहाँ दर्शन करते हुए आपको पुलिसकर्मी मिल सकते हैं, महिलाएं भी ऐसी मिल सकती हैं। आप समझेंगी ये तो ऐसे ही साधारण लोग हैं। पता लगा आपने कुछ किसी का जेब से निकाला और बाद में बेकार में आपकी शिवरात्रि खराब नहीं होगी, होली भी हो जाएगी साथ में। तो चोर उचक्के भैया अगर शो देख रहे हैं तो कृपया मंदिरों से दूर रहें। और दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको दूसरे शिवलिंग के दर्शन करवाते हैं। ये मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर का मंदिर है। ये आपको मिलता है फूलबाग, और फूलबाग मस्जिद के ठीक सामने मार्कंडेश्वर महादेव, और इनकी महिमा बड़ी अपरंपार है। थोड़ा सा जल्दी है, आधा घंटा पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं। मार्कंडेश्वर महादेव कहते हैं बाबा के भक्त मार्कंडे। ये यहाँ पे आप पहले तो देखेंगे, ये एक नीचे शिवलिंग है और बड़े से नंदी सरकार हैं। देखेंगे मार्कंडेश्वर महादेव हैं। ये मार्कंडे बाबा के एक भक्त हुआ करते थे, जो जिनके प्राण यमराज जी ले। और ये देखिए, ये यमराज जी का जो पहला मंदिर है, ये इस पृथ्वी पर पहला मंदिर है यमराज जी का। ये आप देख रहे हैं, यमराज जी हैं और भोले बाबा के साथ, और साथ में यहाँ पे धर्मराज जी भी हैं सामने। मैं आपको बता दूं, ये धर्मराज जी हैं, यमराज जी के साथ ये धर्मराज जी हैं। ये मध्य प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में ये एक इकलौता ऐसा पहला मंदिर हो सकता है। पंडित जी, इस मंदिर की क्या महिमा है? सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। इस मंदिर की जो विशेष महिमा है वो मृत्यु को हरने के लिए और अकाल मृत्यु के जो रोग होते हैं, कैंसर इत्यादि, उनको मिटाने के इस मंदिर का विशेष महत्व है। क्योंकि मार्कंडे ऋषि की जो कथा है वो अल्पायु से उनको अमरता का वरदान है। इसके जल का विशेष महत्व है। विशेष यहाँ यमराज एवं धर्मराज की मूर्तियाँ हैं, जो कि मकर संक्रांति के दिन भी यहाँ पे विशेष भीड़ होती है।
तो इसका यहाँ पे विशेष महत्व ये है इसमें यहाँ पे। मार्कंडे जो बाबा के भक्त थे, यमराज प्राण हरने आए जी, थे, जी, बिल्कुल। तब उन्होंने बाबा की शरण में मतलब भोलेनाथ की शरण में आए थे। हाँ जी, जब वो भोलेनाथ की शरण में आए थे तो प्रभु ने सबसे पहले तो उनको इस बात को उनको बता दिया गया कि काल उसका क्या करे, जो भक्त है महाकाल का, और डमरू की गूंज पे डंका बजता है त्रिकाल का। सबसे पहले ने उनको ये बता दिया गया, और उनको ये भी बता दिया कि जो शिव भक्त होते हैं उनके आसपास यमदूत बिल्कुल नहीं आ पाते हैं, और जो शिव भक्तों के प्राण हरने के लिए अगर यम आएगा तो उनको शिव द्वारा उनको इस प्रकार का अभिशाप देंगे। तो याद रखिए, आपकी अगर अकाल योग अगर कोई बताता है तो फिर आप परेशान ना होइए, क्योंकि जो भक्त हो महाकाल का, अगर आप यहाँ आते हैं मार्कंडेश्वर महादेव, मेरे ख्याल में 5 सोमवार या 11 सोमवार, 5 सोमवार, 11 सोमवार या 108 सोमवार, इनका विशेष महत्व रहता है। कई लोगों का ऐसा संकल्प रहता है कि वो 108 अभिषेक कराएंगे या एकादश रुद्र का अभिषेक कराएंगे, तो उनका विशेष महत्व रहता है। जैसे कि एकादशनी होती है, उनका अकाल मृत्यु योग होता है, वो लगभग समाप्ति की ओर आता है, क्योंकि प्रभु विशेष कृपा उन्हीं पर करते हैं जो उनके प्रति अपना भाव समर्पित रखते हैं। तो याद रखिए, आप भी आइए, दर्शन करिए जब आपको मौका मिलता है। यमराज जी यहाँ आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं, धर्मराज जी उनको प्रणाम कर सकते हैं, साथ में साक्षात मार्कंडे महादेव के साथ शंकर जी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ मार्कंडेश्वर महादेव आए हुए हैं। जी जी जी। तो अभी आप कहाँ का दर्शन करे आए हो आप लोग? अभी हमारे पहले ही दर्शन है। पहले ही है। इसके बाद कहाँ जाओगे आप लोग? हम लोग अष्टेश्वर मंदिर जाएंगे। अचलेश्वर जाएंगे आप लोग। हमारा हर साल नियम है। शिवरात्रि का प्रोग्राम भी देखते हो क्या आप हमारा? जी हाँ, बिल्कुल हम आपका प्रोग्राम देखते हैं। और मेले का भी देखते हो? बिल्कुल, मेले का प्रोग्राम ऑनलाइन देखते हैं हम लोग। एक बार बोल दीजिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। आपको मैं एक बढ़िया चीज दे देता हूँ, मेले में आप देख रहे हो, मैं आपको गोरा होने वाला साबुन दे देता हूँ, कल ही आप नहा लेना। ये गीता कल्प का है, जो मेले में आप देख रहे हैं ना, गीता कल्प का, गोरे हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आइए दोस्तों, यहाँ अब हम लोग आ चुके हैं, देखिए भूतेश्वर महादेव, प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर है, और यहाँ पे इस बार देखिए बहुत शानदार, यहाँ पे फूल बंगला, यहाँ फूल बंगले में यहाँ सजाया गया है। और शिवलिंग आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि देखिए अभिषेक यहाँ पर चल रहा है। ये भूतेश्वर महादेव हैं, ये आप देख रहे हैं, ये भूतेश्वर महादेव हैं, और इस शिवलिंग के अंदर 1155 शिवलिंग है। आप देखेंगे ये शिवलिंग जो छोटे छोटे शिवलिंग है, आप देखिए यहाँ पे अभिषेक कर करके ये आपको नीचे तक देखेंगे, ये छोटे छोटे शिवलिंग हैं। 1155 शिवलिंग इसके अंदर हैं, जो आपको यहाँ दिखाई देंगे। टोटल ये भूतेश्वर महादेव और प्राचीन ये मंदिर है ये। और मैं आपको बता दूं, एक वक्त यहाँ पर भूत पूजा किया करते थे। पूछूंगा आपसे कि लगभग ये 300-400 वर्ष पुराना मंदिर हो चुका है? कम से कम 450 वर्ष पुराना। 450। जो पूजा करते थे आपके भ्राता श्री हमारे बाबा थे द्वारका प्रसाद जी, द्वारका, उनसे हम काफी यहाँ पे बातें किया करते थे, मंदिर की बताते थे कि यहाँ पे बावड़ी हुआ। अपना यहाँ पे एक कुआं था, और कुएं के बगल से एक पीपल का पेड़ था। हाँ। तो वो यहाँ पर नित्य पूजा करने आते। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ यहाँ पे एक भंडारा चल रहा था, तो भंडारे में जो तेल की कमी पड़ गई, तो उनसे बगल में कहा कि एक तेल की व्यवस्था कर दो, तो उनने मना कर दी कि तेल है नहीं है। तो कुआं में से बाल्टी लेके और उसमें कढ़ैया में तेल डाल दिया, पानी, और उतनी कढ़ैया में पानी डाला, उतना ही सवेरे अपने डाल दिया, उसमें पूड़ी सिक रही थी। पूड़ी सिक रही थी। ये यहाँ का चमत्कार, ये यहाँ का चमत्कार है। अच्छा, यहाँ की और क्या मान्यता है? जितने भी कोई बच्चे वगैरह जिसके कोई संकट है, कोई बच्चा वगैरह मतलब नहीं हो रहे, तो वो बाबा पर नारियल रख दिया। बाबा का ऐसा चमत्कार है कि वो बच्चा भी खेल रहे हैं, कई विदेश तक के बच्चे यहाँ। वाह, जैसे ये बता रहे हैं, इन्होंने बताई है नई चीज़ है कि अगर किसी महिला की गोद नहीं है तो आपको यहाँ नारियल पे क्या करना है? नारियल रख देते हैं, बाबा का नारियल छुपा के ले जाते हैं, तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो जाके यहाँ पे आके तो नारियल कैसे रखते हैं? नारियल को लाके छुपा देते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, और गोदी में रख के वो नारियल को ले जाते हैं। अच्छा, बाबा से वो टच करके वो गोदी में नारियल को ले जाए, और फिर वो नारियल का क्या अपने घर पर रख लेते हैं। घर पर रख, जब वो मनोकामना पूर्ण होती है, फिर वो नारियल को यहाँ पे लाके अपना जो भी मन में उनकी श्रद्धा होती है वो अभिषेक कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, और यहाँ के कई बच्चे मतलब खेल रहे हैं। तो लीजिए साहब, आप भी अगर निसंतान है तो आप निराश ना हो, निसंतान है तो निराश ना होइए, क्योंकि भूतेश्वर महादेव की एक और यहाँ पर
कथा आपको यहाँ मिल गई है कि केवल इतना करना है, आना है, एक जटाओं वाला नारियल जो होता है गोला यहाँ छुलाना है और अपनी गोद में उसको ले जाना है, अपने घर पर रखिए। और जब आपके यहाँ बाबा आपके यहाँ कृपा कर दें और आपके यहाँ संतान आ जाए तो फिर आपको बाबा का अभिषेक करना है तो करिए, आपको बाबा का भोग लगाना है तो लगाइए। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। और ये भूतेश्वर महादेव का मंदिर जो है ये पुराना ओल्ड ग्वालियर जैसे बोलते हैं, किले के पीछे ओल्ड ग्वालियर, ये कपूर बाबा की गली में, किसी से पूछ लीजिए कोई बता देगा, कपूर बाबा की गली में मिलता है आपको भूतेश्वर महादेव का यह मंदिर। आइए दोस्तों, अब हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं, ये मंगलेश्वर महादेव हैं। मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है। सर्वप्रथम यहाँ पे आपको मिलते हैं ठाकुर जी का दरबार मिल जाता है आपको, और ठाकुर जी के दरबार के साथ अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये मंगलेश्वर महादेव हैं। मंगलेश्वर महादेव ये आप देखेंगे ये जमीन से प्रतिमा निकली हुई है। मंगलेश्वर महादेव है, ये जमीन से ही प्रतिमा निकली हुई है। साथ में आप देखेंगे विशालकाय यहाँ पर सर्प भी है, गजानन सरकार है, माता पार्वती है और यहाँ पे कार्तिकेय जी भी हैं। और देखिए गजानन सरकार की एक और प्राचीन मूर्ति एक आपको वहाँ मिलेगी। ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं, ये यहाँ पे आप देखेंगे। तो आइए पहले मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। पंडित जी कहाँ हैं आज? बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी थोड़ा कार्य से गए हैं। अच्छा, शिवरात्रि स्वास्थ्य भी ठीक है। तो मैं ये पूछूंगा, ये मंगलेश्वर महादेव यहाँ जैसे ये मेरे को बाबूजी बताते हैं कि मंगल दोष का निवारण यहाँ होता है। हाँ। आपकी कुंडली में देखिए, शादी में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश आपकी कुंडली में अगर मंगल दोष है, तो मंगल दोष खत्म करने के लिए आप यहाँ पर इस मंदिर में आ सकते हैं। कुंडली में मंगल दोष के लिए अगर कुंडली में है मंगल है, मंगली हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है यहाँ? उसके लिए एक पूरा जो भी प्रक्रिया है वो शुरू से करनी पड़ती है। क्या तो प्रक्रिया दर्शन होती करने है? पड़ते हैं। जब आता है मांगलिक दोष वाला व्यक्ति तो उसे यहाँ एक संकल्प लेना पड़ता है। वो संकल्प लेने के बाद जो भी वो संकल्प लेता है 5 मंगलवार 7 मंगलवार, उसके बाद उसे वो संकल्प पूरा करना पड़ता है। किसी कारणवश अगर वो ना आ पाए या कोई भी समस्या उसके साथ है तो उसके घर परिवार के लोग भी यहाँ आके उस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनके घर का कोई बंदा आके संकल्प पूरा, अगर घर में कोई सूतक लग गया है तो उस स्थिति में फिर उन्हें वहीं उसको रोकना पड़ता है, फिर वो दोबारा से शुरू करें। चलिए, मंगलेश्वर महादेव हैं। अगर आप देखिए मंगलनाथ नहीं जा पा रहे हैं तो ग्वालियर में ये भी कपूर बाबा की जो गली है वहाँ भूतेश्वर महादेव और मंगलेश्वर महादेव एक साथ आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आके मंगल दोष की आप पूजा करा सकते हैं, लेकिन अभिषेक होता है इनका सोमवार के दिन नहीं, मंगलवार के दिन होता है। और अभिषेक में जो चीज़ें लगती हैं पूजा सामग्री की, वो सारी पूजा सामग्री से मंगलवार के दिन अभिषेक होता है और उस अभिषेक से आपका मंगल दोष दूर होता है। एक नहीं 5 एग्जाम्पल मैं आपको इस मंदिर के दे सकता हूँ। एक हमारे कैमरामैन थे विवेक गुप्ता, मेरे साथ आते थे, उनके मंगल दोष था। आप यकीन मानना वो तो 5 मंगल भी पूरे नहीं हो पाए थे, तीसरे मंगल पे तो उनके हाथ में अंगूठी आ गई थी। तो यहाँ इतनी ये शक्तिशाली ये, और लगभग 400 साढ़े 400 साल पुराना ये मंदिर है यहाँ पे, और बड़े दूर दराज से लोग यहाँ पर आते। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद ये चौथे शिवलिंग है, तो चलिए चलते हैं यहाँ से कोटेश्वर महादेव चलते हैं और देखते हैं क्या नज़ारा, क्या माहौल है यहाँ से सीधे कोटेश्वर महादेव। तो दोस्तों यहाँ से अब हम चल रहे देखेंगे कोटेश्वर महादेव की ओर हैं। ये कोटेश्वर महादेव देखिए रात में ही यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये देखिए ये दंडवत यात्रा दंडवत करते हुए जा रहे हैं। ये मनोकामना जो पूर्ण होती है उसकी ये मनोकामना है, उसको ये पूरी करते हुए जा रहे हैं। दंडवत ये दंडवत यात्रा है और ये यात्रा ये यहाँ पे कोटेश्वर महादेव तक ये जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं और ये यहाँ पर देखिए लाइन लग चुकी है और आप देखेंगे लाइनों में यहाँ दर्शन के लिए लोग तैयार हैं। और
ये कोटेश्वर महादेव का ये नज़ारा है और 12 बजे के बाद ये काफ़ी लंबी लाइन है ये। आइए अब यहाँ से सीधे चलते हैं कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव देखिए ग्वालियर के जो प्राचीन मंदिर हैं और जो बड़े मंदिर हैं उनमें से एक है। अचलेश्वर के बाद ये कोटेश्वर महादेव है और यहाँ पे आपको मैं श्रद्धालु दिखवाता हूँ। ये देखिए लाइनों में लगते हुए ये बहुत देर से श्रद्धालु लगे हुए हैं। पहले इनसे बात करते हैं। कितनी देर से आप लाइन में लगे हो? आध घंटे से। आध घंटे से। अच्छा, तो आराम से उम्मीद है जल्दी दर्शन हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। और इसके बाद कहाँ दर्शन करने जाएंगे आप लोग? वो क्या नाम है? बुद्धेश्वर ये बगल में है और उसके बाद अचलेश्वर महादेव और मार्कंडेश्वर महादेव वहाँ भी आएंगे। फिर ये शिवरात्रि का प्रोग्राम देखते हैं हमारा शिव की रात जो हम लोग दिखाते हैं। फॉलो करे हूँ, इंस्टा पे फॉलो करे हूँ आपको। देखते हो आप? ये देखते हैं भैया, सभी लोग देखते हैं। और यहाँ पे देखिए पुलिस व्यवस्था भी यहाँ बहुत चाको चौबंद है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आप देखेंगे व्यवस्थापक है यहाँ, ये इनकी फौज है। लगभग कितने लोगों की टीम है अपनी यहाँ पर? कितने लोगों की टीम होगी? लगभग है कम से कम 40-50 लोगों की टीम है। 40-50 तो अलग अलग शिफ्टों में है यहाँ पर। अलग अलग। मेरे साथ थाना प्रभारी यहाँ पर आलोक भदौरिया जी है और आलोक परिहार जी है। और देखिए ये यहाँ इनको आलोक भाई जब मैं पूछूंगा लगभग कितना पुलिस बल यहाँ पे आपने व्यवस्था के लिए रखा हुआ? कम से कम 200 का बल है। 200 लोगों का। हाँ, तो किस तरीके से मतलब वर्किंग में शिफ्टों में है? 2 शिफ्टों में। 2 शिफ्टों में कितने? 12-12 घंटे? 8-8 घंटे। अच्छा। इसके अलावा जो यहाँ पर जो मतलब चोर उचक्के होते हैं, जेब कतरे होते हैं, उनको किस तरीके से टारगेट यहाँ पर आप कर रहे हैं? हाँ, हम लोगों को शनाख्त रहती है उनकी और चिन्हित भी किए जाते हैं। संदिग्ध अवस्था में भी हम लोग उनको चेक करते हैं और अनाउंसमेंट के माध्यम से भी हम जनता को सतर्क कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई अवांछित तत्व आ जाते, अपनी सुरक्षा, अपने चेन की, मंगलसूत्र की, अपने पैसे की, मोबाइल की और अन्य जो आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उनको हम आप लोग सुरक्षा रखें और हम लोग अपने कर्तव्य बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ हैं। वैसे मैं इनकी पोल खोलता हूँ, पुलिस की आज पोल खोलता हूँ। ये क्या कर रहे हैं मैं बताऊँ, मैं पोल खोलता हूँ। मैंने जैसे आपको अचलेश्वर में बताया था, इस बार ग्वालियर के कप्तान ने एक अलग से एक टीम बनाई है। फटे पुराने कपड़ों में या गंदे संदे कपड़ों में कुछ पुलिसकर्मी होंगे, ऐसी कुछ महिलाएं होंगी जो आपके आसपास चल रही होंगी। उन्होंने देखा कि ये कुछ संदिग्ध है, उसके पीछे चुपचाप लग जाएंगी और जैसे ही चेन पे हाथ गया उस कर्मी का हाथ उसके ऊपर गया। कुछ ऐसे ही चल रहा है क्या? हाँ, हम लोग, ये तो हमारी गोपनीय कार्रवाइयाँ हैं, मैंने खोल दी है। तो भैया जितने भी चोर उचक्के भैया है ना, तो आप थोड़ा सावधान रहो। काहे को मैं फिर कहूँगा, शिवरात्रि खराब नहीं होगी, होली भी खराब आपकी हो जाएगी। तो आप लोग दूर रहें थोड़ा इन माहौल से, शिव भक्तों को ना छेड़ें, क्योंकि भगवान शंकर की जो फौज है इस बार बहुत अलग तरीके से मेहनत कर रही है। लगभग अगर मैं बोलूँ थाना प्रभारी लगभग कितने होंगे आपके साथ? हमारे साथ में भी 2 थाना प्रभारी हैं। थाना मैं बड़ापुर से हूँ, थाना प्रभारी ग्वालियर हैं और 2 सेकंड शिफ्ट में भी वहाँ के बल आएगा, पुरानी छावनी के भी आएंगे और काफ़ी बल लगा हुआ है। और जितने श्रद्धालु हैं उनको बिना किसी समस्या के, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी संकट के और बिना किसी व्यवधान के हम बिल्कुल अच्छे से दर्शन कराएंगे। सीआईडी अनुमान के अनुसार अगर बात करूँ तो लगभग कितना श्रद्धालु यहाँ पे रात भर से दिन भर में कितना, लगभग 4 से 5 लाख? हाँ, हो सकता है कि इतनी संख्या में तो नहीं, लेकिन 1 से 2 लाख के आदमी आ जाते हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या माहौल है। ये दर्शन करिए कोटेश्वर महादेव के। यहाँ श्रद्धालु देखिए शिवलिंग के दूध के साथ साथ किसी के जहाँ पे दूध जा रहा है ये वहाँ पे दूध देखिए। ये भगवान लगभग कितने श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं? अभी तक कम से कम 10,000 आदमी आ गया। सुबह तक आदमी अंदाज नहीं लगा सकता कितनी भीड़ होगी। कोटेश्वर महादेव की शक्ति है ये। तो एक बार कोटाधीश सरकार की एक बार लीजिए, दर्शन कर लीजिए कोटेश्वर महादेव के। जो बुजुर्ग नहीं अपने आप आ रहे हैं मंदिर, घर बैठ के
दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये कोटेश्वर महादेव गंगा मैया है, ये गंगा मैया है कोटेश्वर महादेव पे, और गजानंद सरकार यहाँ मौजूद है। और ये लक्ष्मी नारायण जी है यहाँ पर, ये भी कोटेश्वर महादेव पर है। नंदी सरकार है, इनके कान में मैं आपको बता दूं, बाएं कान में अगर महिलाएं बोलती हैं तो उनकी बात भोलेनाथ तक पहुंचती है, और दाएं कान में अगर यहाँ पर पुरुष बोलते हैं तो उनकी बात यहाँ पहुंचती है। दर्शन करके ये एक गेट यहाँ से वापसी का है, जो दर्शन करके वापस जाते हैं। ये यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर ये काशी विश्वनाथ पर जिस तरीके से दर्शन के उपरांत यहाँ पर चंदन लगाया जाता है, वैसे ही यहाँ पे चंदन लगवाकर भोले की बारात में यहाँ से शामिल हो जाते हैं श्रद्धालुगण। और यहाँ पे अब ये आपका यहाँ से निकासी का रास्ता है की दुकानें यहाँ पे सज धज के तैयार है। ओए ओए करण, पीछे रहना, भांग की दुकान से पीछे रहना बिल्कुल, क्योंकि कल कार्यक्रम भी बनाना है। यहाँ भांग की दुकान है, देखिए रेडी है यहाँ पर भांग की दुकान। कितने रुपए का गिलास है? 30 वाला, 50 वाला। 20 वाला, 30 वाला, 50 वाला। 30 में क्या है? उधर चले जाओ, उधर उनसे पूछूं? अच्छा तो उनसे पूछ लेता हूँ। हाँ भैया, 30 रुपए में क्या है? 30 रुपए सादा ठंडाई है और 50 रुपए भांग की ठंडाई, एकदम स्पेशल ठंडाई। अच्छा, ये भेरंट वाली अगर मैं बात करूँ तो भेरंट वाली कौन सी ठंडाई है? भेरंट वाली 100 रुपीज की है। 100 रुपए की है? आपने उसका तो मेरे को बताया नहीं। आपने पूछा ही नहीं मुझसे। आपने बोला 30 रुपए और 50 रुपए जी नॉर्मल है। अच्छा, जो भेरंट वाली जो है जी, उस भेरंट वाली में मतलब कितना भेरंट काम होना है? मतलब एक गिलास में काफी है, पर्याप्त है। पर्याप्त है एक गिलास? ओके। किसी ने 2 डाल लिए तो फिर तो चकाचक है, फिर तो उसकी। और 3 डाल लिए तो फिर तो भगवान मालिक है उसका। फिर अच्छा, फिर भगवान मालिक है तो हम क्या करेंगे इसमें? अगर वो भगवान मालिक हो जाए उसके बाद भांग कैसे उतारनी है? भांग उतारने के लिए दही खाइए आप, या फिर नींबू पीजिए आप। कचू नहीं होगा बात है, आदमी कचू। देख लो साहब, मैं आपको बता देता हूँ, भांग का नशा अगर आपको चढ़ गया, मैं फिर बता रहा हूँ, एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक जिसमें गैस बहुत अत्यधिक मात्रा में हो, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, 5 मिनट के अंदर आपकी भांग का नशा खल्लास होना चालू हो जाएगा। क्योंकि भांग क्या करती है? गैस बनाती है आपकी बॉडी में, गैस बनाती है। जैसी आपकी गैस कटी और भांग का नशा 27वां साल मुझे इस शो में है, 27 सालों से बता रहा हूँ, लोग धन्यवाद देते हैं। ये है जिसमें ज्यादा गैस होती है वो पी लीजिए, और भी चीजों में गैस होती है, या तो वो पी लीजिए, भांग का नशा रफू चक्कर। लेकिन ओ भैया, ओए क्या कर लिया ये? शिवा को भी बाबा का प्रसाद, शिवा को भी? हाँ बाबा शिवा को भी। अबे बेचारा ये इंस्टाग्राम की रीलें डालना था, रीलें नहीं डाल पाएगा। अब बाबा की कृपा है, सब डालेंगे। अबे ये किया क्या? भांग पी ली है? भांग पी ली यार करण जी, तूने ठीक नहीं किया यार, उसका बच्चे को बिगाड़ डालू है? भांग पी ली, अब घर पे पिटाई लगेगी, घर पे पिटाई लगेगी। कौन मारेगा? है? कौन मारेगा? कौन मारेगा? तेरी मम्मी मारेगी और तेरे पापा मारेंगे। कोई नहीं मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। अभी इनको कोई नहीं मार सकता क्योंकि इन्होंने बाबा की बूटी पी ली है। अब क्या बारात में जाओगे क्या? भोले बाबा की बारात। भोले बाबा की बारात में तुम जाओ, भोले बाबा की बारात में, और मैं चलता हूँ आगे मंदिर, यहाँ से भूतेश्वर चलते हैं। ये आपको 5वें आपने दर्शन किए हैं शिवलिंग के, आगे चलते हैं। ओए, उसको नहीं नशा हो जाता है। अब इन दोनों के लिए मैं कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी तो इनकी कटवाता। ओए, जब तक कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी ऐसे ही उधम मचाते रहेंगे। ओए करण, तू उसको ज्यादा हो गई है, इनको कोल्ड ड्रिंक में पिलवाता हूँ जिससे इनकी भांग। तू नहीं मानेगा करण, मान जा। देख, बच्चे को बिगाड़ना है तू, अपराध है ये। चलते हैं आगे। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? चंदनगर से। कहाँ से? चंदनगर से। आप कहाँ रहते हो? हम चंदनगर में। चंदनगर में क्या लाए हो इसमें गिलास में? पानी। पानी काहे का पानी है ये? जल। जल काहे का जल है ये?
अच्छा, आप लोग ये पहले मंदिर के दर्शन कर रहे हो? हाँ। और इसके बाद कहाँ का जाओगे? अचलेश्वर मंदिर। अचलेश्वर मंदिर। अचलेश्वर भी जाओगे। देखिए यहाँ तो भक्त चल रहे हैं और यहाँ पे भक्तों की भीड़ चल रही है। यहाँ पर देखिए ये तो ऊपर से ही दर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? कहाँ रहते हो? चंदन नगर रहते हूँ। चंदन नगर रहते हो? सब चंदन नगर वाले हैं। आप कहाँ रहते हो? चंदन नगर। आप भी पूरा चंदन नगर आए? हाँ। ये तो पूरा का पूरा चंदन नगर। आप कहाँ रहते हो? सागरताल। सागरताल। तो वहाँ से दर्शन करने आए हो आप? इसके बाद कहाँ जाओगे? अपने घर जाएंगे। अपने घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे। चलिए, आप लोग कहाँ रहते हो? हम लोग तो इधर मिल गए हैं। इधर आप कहाँ रहते हो? चंदन नगर। आप भी चंदन नगर रहते हो? किला गेट रहते हैं। अच्छा, किला गेट रहते हो ना? चंदन नगर में ही आप रहती है। दर्शन करके आए हो आप? हाँ। कैसे दर्शन हुए आप लोग? अच्छे हुए हैं। तो ये शिवरात्रि का प्रोग्राम भी देखते हो आप लोग? हाँ। देखते हो? टीवी पे कैसा होता लगता है? 11 मतलब शिवरात्रि पर 11 मंदिरों के दर्शन हम लोग कराते हैं। हाँ। देखते हो ना आप? हाँ, और मेले का भी देखते हो? हाँ, मेले का और शिवरात्रि का भी देखते हो? आपके लिए गीता कल्प का ये नीम एलोवेरा साबुन दे देता हूँ। वो सब आगे आगे चल रहे हैं सब लोग। अब चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं आगे भूतेश्वर महादेव पे क्या नजारा है। आइए सीधे चलते हैं यहाँ से भूतेश्वर महादेव। आप लोग दर्शन करके आए हो भूतेश्वर महादेव? बिल्कुल करिए। कहाँ के कर लिए? अभी भूतेश्वर के कर लिए और कोटेश्वर पे आगे होके आ गए। कोटेश्वर भी कर लिए? यस। और अब इसके बाद कहाँ जाओगे आप? अब इसके बाद जा रहे हैं अचलेश्वर। अचलेश्वर जाओगे आप? फिर हाँ। और उसके बाद गुप्तेश्वर। उसके बाद घर। उसके बाद सो जाओगे जाके? नहीं, फिर घर पे पूजा करनी है। घर पे पूजा करनी है। वैसे आपको मैं बता दूं, शिवरात्रि की रात आज की रात है जागरण करने की। अगर आपने आज जागरण कर लिया तो आपकी शिव की रात पूरी। आओ मेला चले में भी शो देख रहे हो आप? हाँ, देखते हैं ना। देखते हो? ये सबसे बड़ा फैन है आपके। ये फैन है? इधर आओ, पास में आओ। भाग क्यों रहे हो? भागो नहीं। अच्छा, आप ये शिव की रात भी देखते हो? तो ठीक है, आप फैन हो तो आपके लिए देता हूँ गोरा होने वाला साबुन। गीता कल्प साबुन है आपके लिए। अगर ये आप इससे आपका रंग साफ होने लगे तो फिर आप बाजार से लेना। चलते हैं यहाँ से गुप्तेश्वर महादेव अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं। सिंधिया परिवार ने इस मंदिर का निर्माण कराया है और ये संबद्ध देखिए, मैं यहाँ पर जो पट्टिका लगी हुई है, शिला पट्टिका है, श्रीमंत जियाजीराव शिंदे महाराज ग्वालियर द्वारा संबद्ध 1938 में निर्माण कराया गया है। सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट ग्वालियर का यह मंदिर है। आइए एक बार अंदर चलते हैं और अंदर आपको दर्शन करवाते हैं भूतेश्वर महादेव के। ये दर्शन कर लीजिए आप लोग। यहाँ भूतेश्वर महादेव, ये शब्द प्रताप आश्रम के ठीक सामने आपको मिलते हैं भूतेश्वर महादेव। और ये आपके छठे शिवलिंग भी हैं। आप देखेंगे यहाँ भक्तगण यहाँ बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। बाबा पे गंगा जल और जल अर्पित यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ से सीधे आते हैं हजारेश्वर महादेव और ये हजारेश्वर महादेव यहाँ पर आपको मिलते हैं गेंडे वाली सड़क पर। आप देखेंगे ये बड़ा विशाल का शिवलिंग है और इस शिवलिंग के अंदर छोटे छोटे जो शिवलिंग है ये 1108 इसके अंदर छोटे छोटे आप शिवलिंग देख रहे हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हजारेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पर आप देखेंगे नंदी सरकार, ये भी काफी विशाल काय है, नंदी सरकार है। और अंदर एक मंदिर और है यहाँ पर जो तलवार वाले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये यहाँ पर अभिषेक चल रहा है। देखिए यहाँ भक्तगण अभिषेक यहाँ पर आप यहाँ कर रहे हैं। ये शिवलिंग पर ये अभिषेक चल रहा है। और ये देखिए आपको मैं बता देता हूँ ये हजारेश्वर जो महादेव हैं ये आपको मिलते हैं हजारेश्वर महादेव गेंडे वाली सड़क नई सड़क से भी आ सकते हैं, कटी घाटी से भी आ सकते हैं और गेंडे वाली सड़क पर आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। ये भी प्राचीन शिवलिंग है ग्वालियर के शिवलिंगों में और लगभग ये शिवलिंग 250 से 300 वर्ष पुराना ये शिवलिंग है। और यहाँ की मान्यता है कि आपकी जो मनोकामना है, जो काम रुके हुए हैं वो आपके काम यहाँ पे
पूरे हो जाते हैं। क्या है यहाँ की मान्यता? यहाँ की ये मानता है कि यहाँ पे जो भी मांगोगे अच्छे मन से वो पूर्ण होंगे। और विशेषता ये है कि ये आज के दिन तामे आकार का हो जाता है। देखिए आप, जैसे तामा चढ़ा हुआ हो उस तामे आकार का हो जाता है ये शिवलिंग। और इसमें 55 मुख हैं और 1101 शिवलिंग है। 1101, अच्छा वो ऐसे मिला के 1108 हो जाते हैं? नहीं, 1000 नहीं है, ये 1101 शिवलिंग है। अच्छा, 1101 शिवलिंग है ये टोटल जी। 55 गुणा 21। 55 इसमें ये छोटे छोटे जो गौमुख हैं यहाँ पर, इसका क्या फायदा? मतलब एक बार अगर हम अभिषेक करते हैं तो एक बार में 1101 शिवलिंग का, मतलब 1101 शिवलिंग का अभिषेक हो जाता है एक बार में। और इसमें देखिए आप, ये छोटे छोटे सर्प हर शिवलिंग में मिलेंगे आपको। ये देखिए कितना बड़ा सर्प है। ये पूरी शिवलिंग में 7 सर्प बने हुए हैं। 7 सर्पों से ये बना हुआ है। 250-300 साल पुराना मंदिर, 400 वर्ष करीब पुराना मंदिर है। यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी आ चुके हैं फौजदारी अवस्था में। अच्छा जी, तो चंद्रशेखर आजाद भी हमारे देशभक्त, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसा उसकी लेख दिया है किताब में। लेख है किताब में। यहाँ की किताब भी आती है, किताब भी छपी है। हाँ, कोई किताब है उसमें इसका लेख दिया हुआ है। और ये अरुण मिश्रा जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। तो आप भी अगर देखिए शिवरात्रि पर अगर ये शो देख रहे हैं आप, तो आप भी यहाँ आए, दर्शन करें। और मतलब व्यापार अगर रुका हुआ है तो यहाँ अभिषेक करने से व्यापार चलने लगता है। जी जी, यहाँ पर। और सबसे एक खास बात है कि बच्चे के लिए जो आती हैं महिलाएं और शादी के लिए बच्चियां आती हैं, वो बहुत जल्दी सुनते हैं ये बाबा। ये जल्दी सुनते हैं हजारेश्वर महादेव जी। तो भैया याद रखिए, अगर गोद आपको भरवानी है, गोद खाली है, तो आइए हजारेश्वर महादेव पे। या फिर शादी नहीं हो पा रही है तो इनसे अर्जी लगा सकते हैं। हो सकता है ये हजारेश्वर महादेव आपकी अर्जी सुन लें और अगली शिवरात्रि आप अकेले नहीं, संग में आए जिनके लिए आपने यहाँ पे अर्जी लगाई थी। ये आपको मैं 8वें शिवलिंग के दर्शन करवा रहा हूँ। अब यहाँ से सीधे चलते हैं। आप लोग दर्शन कहाँ के कर लिए आपने? अभी तो यहीं से शुरुआत है। यहीं से शुरुआत है। आपकी यहीं से शादी हुई है? आपकी? अच्छा, आपकी यहीं से मनोकामना मांगी? जो कुछ हूँ बोले बाबा के पास हूँ। तो शादी नहीं हो पा रही थी आपकी? वो तो समय रुकावट तो सभी में आती है। अच्छा, जो कुछ कृपा है सब कुछ भोले बाबा की है। पक्का है एकदम? पक्का। नौकरी भी यहीं से लगी हुई है। नौकरी भी यहीं से लग गई है? जो कुछ यहीं से ही है। शिवरात्रि वाले दिन सब कुछ हुआ है। सब कुछ शिवरात्रि से ही हुआ है। तो सब कुछ इनका हुआ है, तो आपका भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, आस है तो विश्वास, और विश्वास है तो यहाँ पर महाकाल का आपके साथ है। तो आइए आप भी दर्शन करिए। ये आप देखते हैं शिव की रात प्रोग्राम? हाँ देखते हैं। पिछली प्रोग्राम में भी आए थे हम। अच्छा, आए थे। 27वां साल है ये शिव की रात प्रोग्राम में। चलते हैं यहाँ से अब आगे गुप्तेश्वर महादेव चलते हैं और दर्शन करवाते हैं आपको गुप्तेश्वर महादेव पर। ये सीधे यहाँ से चलते हैं गुप्तेश्वर महादेव। और गुप्तेश्वर महादेव की ये सीढ़ियाँ यहाँ से चालू हो जाती हैं और ऊपर यहाँ से आपको देखेगा पहाड़ों के ऊपर गुप्तेश्वर महादेव का ये मंदिर है। और रात भर यहाँ भी श्रद्धालु आते हैं, कुछ दर्शन कर लेते हैं और कुछ दर्शन करने आते हैं। दर्शन कर लिए आपने? कर लिए। कहाँ के दर्शन करके आए हो आप? यहीं से स्टार्ट हुआ है गुप्तेश्वर महाराज से। अच्छा, और इसके बाद कहाँ जाना है आपको? इसके बाद अचलेश्वर महाराज जी पे जाना है। अचलेश्वर के बाद? अचलेश्वर के बाद और देखना है कोटेश्वर महाराज जी के पास। तो आप ये शिवरात्रि का प्रोग्राम देखते हो? शिवरात्रि का हम जो दिखाते हैं, देखते हो 11 शिवलिंगों के दर्शन होते हैं, करते हो आप? और मेले का भी देखते हो? हाँ, मेले का भी देखते हो। सबसे ज्यादा मेले का सबसे ज्यादा देखते। चलो आपके लिए भी दे देता हूँ, गोरा होने वाला साबुन। ये गीता कल्प आप मेले में सुन रहे हो ना, ये अगर असर दिखे तो फिर बाजार से लेना। चलते हैं यहाँ से ऊपर गुप्तेश्वर महादेव। और यहाँ दर्शन काफ़ी, यहाँ पे 100 के आसपास यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ जो चरण सेवक थे देवेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने यहाँ पर ये मंदिर का जीर्णोद्धार और कराया था। क्या हो गया? क्या हो गया भाई लोगों?
हाँ भाई क्या हो गया? बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? अपना सागरताल से। सागरताल से कहाँ के दर्शन कर रहे हो? अभी पहले यहीं आए। पहले यहीं आए हो, इसके बाद कहाँ जाओगे? इसके अचलेश्वर महादेव। अचलेश्वर, उसके बाद कोटेश्वर महादेव, उसके बाद गिरगांव के महादेव। गिरगांव के महादेव भी जाओगे आप लोग? तो कितने लोग पैदल आ रहे हो, गाड़ियों नहीं, से? गाड़ियों से आए हो। भजन आता है कोई शंकर भगवान का? नारा आता है मेरे को तो। नारा आता है कि जयकारा आता है? बम 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 बम। वो कोई टक्कर का तो मान जाऊं। ये नारा नहीं है, ये बाबा का जयकारा है। वही तो बोल रहे जयकारा नारा आता तो है। नेताओं का लगता है, बाबा का तो जयकारा है। जयकारा लगता चलिए है। आप लोग दर्शन करिए। काम हो गया? हाँ हो गया। काम हो गया? लोग ऐसा लगा गुड्डू भैया है। हाँ वही है वही है। हाँ वही है। काम हो गया? चकाचक भैया। चकाचक। और बिस्तर पे नींद सही आ रही है? हाँ मजा। बिस्तर पे ही लेटे हो ना? नहीं, हाँ हम हथ पर लेटे, हथ पर लेटे हो? हाँ हथ पर लेटे हम। तकिया सही लगा है ना? तकिया दो जगह खाली है। तकिया सही लगा है? हाँ जी लगा। इनको आराम करने देते हैं और ऊपर चलते हैं यहाँ से गुप्तेश्वर महादेव। श्रद्धालु यहाँ दर्शन करके दर्शन हो गए हैं आपके? साहब बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे दर्शन अभी हुए। तो भीड़ कम थी तो दर्शन अच्छे हो गए होंगे। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत चलिए बढ़िया। इसके बाद कहाँ जाएंगे आप लोग? बस इसके बाद अब अचलेश्वर महादेव जाएंगे। अचलेश्वर? हाँ, अचलेश्वर शिवरात्रि का प्रोग्राम भी देखते हो आप? हमारा शिवरात्रि का बिल्कुल प्रोग्राम चलता है गुड्डू भैया, आपको अभी यूट्यूब पे रात को अपलोड हो जाएगा 3:30 बजे तक। बहुत तो बढ़िया। आप लोग अपना भी देखिए कि आप दर्शन करके आए थे। चलते हैं और ये पहाड़ों पे स्थित है गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है ऊपर, और यहाँ से लगातार देखिए नीचे से, और यहाँ पे इस बार देखिए 2 बैरिकेड लगा दिए हैं यहाँ पर, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। और सज कर तैयार हैं, प्रसाद की दुकानें तैयार हैं, और आइए बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या क्या है प्रसाद में? क्या क्या है? इलायची दाने, मिठाई, बेलपत्री, धूपबत्ती। यहाँ पर पूरी रात श्रद्धालु आते हैं। क्या क्या है यहाँ प्रसाद में? काय के फूल है? धतूरे का फल है, ये अकऊ का फूल है, ये कच्ची है, गेंदी है, बेर है, दूध की थैली, फल है और बेलपत्री है। ये काय का अकौआ है? अकऊगा। क्यों चलाते हैं अकौआ भोलेनाथ पे? जी मेरे को तो पता नहीं ना मालूम। ये केवल बेचते हैं अकौआ, लेकिन इन्हें नहीं मालूम है अकौआ बाबा के ऊपर देखिए धतूरा बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र भी चढ़ाते हैं? बेलपत्री, धतूरे, बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? भोले जी प्रसन्न है। नहीं तो बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हैं कि उनकी पूजन होती है। देखिए माँ लक्ष्मी माँ ने बेलपत्र को हाथ से जन्म दिया था। लक्ष्मी माता ने बेलपत्र को हाथ से जन्म दिया था, तो भगवान शंकर ने एक वरदान दिया था कि बहन आपने जो ये बेलपत्र, ये 3 पत्तियों वाला बेलपत्र जो आपने ये इसको जन्म दिया है, आज से मैं वरदान देता हूँ, जो भक्त पूरे सावन और मेरे उत्सव पे ये बेलपत्र मुझे अर्पित करेगा, उसके धनधान से वो भरपूर रहेगा, कष्टों से वह दूर रहेगा। ये बेलपत्र का। अब ये क्या कर रहे हो बे? अब आलू खा रहे हैं। आलू आलू है? हाँ। ये आलू है? हाँ आलू खा रहे हैं हम तो भैया। ये आलू है? ये हाँ, भोले बाबा का प्रसाद आलू खा रहे हैं। अबे ये आलू नहीं है, ये तो क्या है? अबे इससे तो और चले आएगी। ओ बर्फी खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, इनका तो काम हो चुका है। लेकिन यहाँ से अब चलिए आपको हम सीधे गुप्तेश्वर महादेव दर्शन करने, अब यहाँ से चलते हैं गुप्तेश्वर महादेव और दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करके लौट रहे हैं। महादेव के दर्शन करते हैं। गुप्तेश्वर महादेव ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव, ये देखिए
शिवलिंग और यहाँ पर अभिषेक जो चल रहा है गुप्तेश्वर महादेव। यहाँ तो श्रद्धालुओं की भीड़। आइए ये गुप्तेश्वर महादेव के ऊपर आते हैं तो ये देखिए कोटेश्वर महादेव है। थोड़ा सा आगे से आप लोग अगर जगह दे दें, ये देखिए इनका भांग का श्रृंगार चल रहा है। ये बिल्कुल भांग का श्रृंगार आपको मिल रहा है उज्जैन के महाकाल का। आइए थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं। ये उज्जैन के महाकाल का श्रृंगार आप ही लोग कर रहे हैं या कोई विशेष उज्जैन से आया है? नहीं, आप ही लोग कर रहे हैं। ग्वालियर का ग्रुप है महाकाल सेवक के नाम से। उसी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है कोटेश्वर महादेव पर महाकाल जी का कितनी भांग लगभग इसमें आपने पीसी है श्रृंगार में? कितनी भांग है? किलो में है? 2 किलो में। 2 किलो में है। श्रृंगार के बाद इस भांग का क्या होता है? इसकी भांग बांटी जाती है। इसकी भांग प्रसाद में बांटी जाती है प्रसाद में। तो ये श्रृंगार, इसका श्रृंगार कब, कल रात के बाद उतारा जाएगा? रात के 8 बजे की टाइम आरती के बाद। आरती के बाद, संध्या आरती के बाद उतारा जाएगा। यहाँ इनका श्रृंगार उतार दिया जाएगा। उसके बाद ये जो मतलब वितरण है प्रसादी सब में बांटी जाती है, मतलब जो भी तो लीजिए साहब, आप जो शौकीन है आपके लिए व्यवस्था यहाँ है। भोलेनाथ अपना प्रसाद, और देखिए यहाँ रात भर भक्त मौजूद यहाँ पे रहते हैं और भांग का ये श्रृंगार और साथ में नंदी जी यहाँ पर। और एक और मैं आपको खासियत बताता हूँ, एक यहाँ पर देखिए, एक ये इसके अंदर एक कुआं छोटा सा है, इसके अंदर कुइया है और जो लगभग पानी बारिश का जो आता है ये बाबा का अभिषेक होता है उस बारिश के पानी से, और वो यहाँ से वापस इसमें चला जाता है। ये प्राचीन मंदिर है और सिंधिया परिवार द्वारा इस मंदिर का, ऊपर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। लेकिन बाबा के जो भक्त थे अब स्वर्गवासी हैं, देवेंद्र शर्मा जी, उनका बहुत योगदान है, उनके पूरे ग्रुप का बहुत योगदान है। और अब जो बाबा महाकाल के जो भक्त हैं, ये अब देखिए इनकी बाबा की आंखें उन्होंने यहाँ लगाना चालू की है। और अब ये महाकाल के दर्शन, अगर आप उज्जैन नहीं जा पा रहे हैं तो वही रूप और वही स्वरूप, अब आप गुप्तेश्वर के ऊपर गुप्तेश्वर मंदिर आते हैं तो ऊपर कोटेश्वर मंदिर पे आप बिल्कुल महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। बोलते हैं ना, जो भक्त हो महाकाल का, उसका काल क्या बिगाड़ेगा? भक्त हो महाकाल का। एक अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक काला के काल अब इसके बाद चलते हैं नीचे चकलेश्वर महादेव। आपको 10वें शिवलिंग के दर्शन होंगे और फिर उसके बाद आप ये शो भी तो देखेंगे ना, उसका 11वें शिवलिंग के दर्शन करके फिर आपसे विदा लेंगे। चलिए चलते हैं नीचे चकलेश्वर महादेव। आए हो? आप कोटेश्वर जाएंगे। आप कहाँ जाओगे? कोटेश्वर के बाद कहाँ जाओगे? घर जाएंगे, बस अलग घूमेंगे। अलग घूमोगे? अच्छा, ये घूम भी रहे हो कि ये भजन आता है कोई बाबा का, भोलेनाथ का? नहीं, भगवान के भजन नहीं आते। नारे जरूर आते हैं। जयकारा आता है? लगाओ जरा जयकारा। बम बम भोले, बम बम भोले, भोले बोल पार्वती पते हरे हर महादेव। प्रोग्राम भी देखते हो शिव की रात? देखते हो? तो आप तो और देखोगे, आप लोग जो आ गए हो शिव की बारात जो चल रही है। हाँ, शिव की बारात में देखिए भूत प्रेत तो चलते ही हैं, साथ में बाबा के जो भक्त हैं वो भी चलते हैं। अब चलते हैं यहाँ से नीचे चकलेश्वर महादेव, और ये आप देख रहे हैं चकलेश्वर महादेव हैं। आपको मैं बता दूं, चकलेश्वर महादेव वृंदावन में, मथुरा में जो चकलेश्वर महादेव का मंदिर है, उन्हीं का रूप और उन्हीं का स्वरूप ये चकलेश्वर महादेव है। और ये चकलेश्वर महादेव जब आप गुप्तेश्वर से नीचे आते हैं वहाँ मिल जाते हैं आपको चकलेश्वर महादेव। ये इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है, भरत ब्रजवासी जी, स्वर्गीय भरत ब्रजवासी जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। राधे रानी के चरण भक्त थे। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर में इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये है 10वें शिवलिंग जिनके आप शिवरात्रि की रात आप दर्शन कर रहे हैं। आइए अब 11वें शिवलिंग के आपको और दर्शन करवाते हैं और उसके बाद आपसे इस कार्यक्रम में इस साल, इस वर्ष 27वें वर्ष आपसे विदा लेंगे। एसपी साहब, आपके सर्किल में गुप्तेश्वर महादेव बड़ा मंदिर है, तो यहाँ किस तरीके की व्यवस्था है और किस तरीके का बल आपने यहाँ इस्तेमाल किया?
गुप्तेश्वर मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जहां महाशिवरात्रि के दिन काफ़ी जो आसपास के जो श्रद्धालु हैं उनकी बहुत भीड़ रहती है और यहां इस तरीके की श्रद्धा है लोगों की, कई मीलों चल कर के लोग आते हैं। और आप जिस तरीके देख रहे हैं तो ये काफ़ी पहाड़ी पर उपस्थित है, लेकिन लोगों की श्रद्धा है, फिर भी जो है बाबा को पूजन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन द्वारा सभी प्रॉपर तरीके की व्यवस्था की गई, जिसमें मुख्य रूप से जो है बैरिकेडिंग है, जिसमें 2 भागों में मंदिर को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें एंट्री और एग्जिट उसके लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है, जो कि मंदिर के गर्भगृह से लेकर के अपने पूरे निकास तक वो रखी गई है। जिसमें जो मुख्य जो आगमन है वो आपकी पीछे वाली जो रोड है, मुख्य जो रोड बनी हुई है वहाँ से है, और निर्गमन जो है वो ये सामने वाली जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से हम लोगों ने एग्जिट रखा हुआ है, जिससे किसी प्रकार की कोई भीड़ में कोई इस तरीके की स्थिति ना बने, असमंजस की स्थिति ना बने और लोग में किसी तरह भाग दौड़ की स्थिति ना उत्पन्न हो। संख्या बल में अगर मैं बात करूं तो कितने थानों का बल आपके साथ? संख्या बल में लगभग यहाँ 2 थानों का बल लगा हुआ है मुख्य रूप से, और इसमें अन्य भी फोर्स जो है कल सुबह आएगा, जब चूँकि सुबह 6 बजे से भीड़ ज़्यादा होने लगेगी तो उस समय जो है फोर्स ज़्यादा रहेगा। अभी रात्रि के मद्देनज़र देखते हुए अभी जो है लगभग 50 के लोग लगे हुए हैं, जो कि आपके एंट्री पर दोनों नाकों पर जो अपना गोल पहाड़िया से आने वाला, अपने तिघरा से आने वाला रोड है और जो गोल पहाड़िया वाला रोड है, मेन रोड जिसको NH3 बोलते हैं हम लोग, उस पर अभी हम लोगों ने भारी वाहन बंद कर दिए हैं। भारी वाहनों का कंप्लीट डाइवर्जन जो मोती झील, जैसे ये चोर उचक्के टाइप के लोग हैं उन पर किस तरीके से आप लोग निगाह रखें? चोर उचक्के टाइप के लोगों के लिए अभी हम लोग जो है कुछ क्राइम के लड़के जो है सिविल में और कुछ DSP के लोग भी रहेंगे, जो कि चोर उचक्के टाइप के और जो महिलाएं चैन स्नैचिंग वगैरह करती हैं, पर्स चोरी करते हैं, मोबाइल चोर हैं, इन पर नज़र रखने के लिए हमने हमारा जो फोर्स है वो सिविल में रहेगा, जो कि पूरी ऑल टाइम 24 घंटे इन पर नज़र रखेंगे। चलिए चलते हैं 11वें शिवलिंग के दर्शन करने। और ये हैं शिव हनुमान जी, भोलेनाथ 11वें दर्शन आप कर लीजिए। यही आओ मेला चले वाले हमारे भोलेनाथ, इनके साथ बाबा चलनाथ जो साथ देते हैं। मेले का शो यहीं से प्रारंभ होता है, यहीं से शुरुआत होती है। तो कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम, यह तो आप ही बता सकते हैं कमेंट्स करके। तो आज इस वर्ष देखिए 27वां वर्ष था। एक बार शिवरात्रि डबल दिन की जो थी तो उस कारण एक कन्फ्यूजन हुआ था, चूँकि मैं भोपाल से ग्वालियर के रास्ते में था, वो शिवरात्रि हो गई थी। लेकिन ये भी 27वां वर्ष है शिव की रात कार्यक्रम को। कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इजाज़त चाहता हूँ मैं, शिरीष गुप्ता गुड्डू और आज कैमरामैन राहुल जैन, इसके साथ में करण बघेल और शिवा बाथम, जिसने मेहनत की है पूरी रात। इंस्टाग्राम पर आपको जो रील हैं फटाफट दर्शन करवाएं। इजाज़त दीजिए। तो कल आपसे मेले के कार्यक्रम में, कल या आज आपसे मेले के कार्यक्रम में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय भोले, जय भोले, जय भोले। शिवरात्रि का पर्व आपको मुबारक हो, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। भगवान शिव पार्वती के इस पावन दिवस की, पावन पर्व की, और एनिवर्सरी आपकी होती तो बाबा की भी आज एनिवर्सरी है। आप सभी को जय भोले।